दोस्तों, एक खूबसूरत महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है, जिसकी शादी को 8-10 दिन हुए होते हैं और वह कमरे में सोई होती है। तभी एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है उस रूम के अंदर जाता है, दाखिल होता है, गेट लॉक करता है और जो महिला सोई होती है वो नहीं समझता है कि हमारी पत्नी है या कोई और है। दोस्तों, उसके साथ जाकर के जो संबंध बनाता है, उसके बाद जब महिला के चेहरे पर नज़र पड़ती है तो उस लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह महिला भी अपना चेहरा छुपाने लगती है। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन होती है? रिश्ते में जो उस लड़के के साथ ऐसा धोखा हुआ या जानकर हुआ, अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिरकार लोग अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं और रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तब आपको पता चलेगा कि हमारा आखिरकार रिश्ता कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं, किस पर विश्वास करनी चाहिए, किस पर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा समय न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी है बिहार का। बिहार का एक ज़िला है अररिया। कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बंटी और बंटी जिसका नाम होता है उर्फ करके उसका गांव देहात का नाम बंटी होता है। लोग उसे प्यार से बंटी बुलाया करते थे। दोस्तों, शादी उसकी तय हो जाती है। शादी जब तय होती है, खूब सुंदर लड़की होती है और उससे शादी तय हो जाती है। लड़की का परिवार भी ठीक ठाक था, लड़की सुंदर थी। जो भी रस्म पूरी होती है और कहते हैं जब शादी समारोह होता है तो रिश्तेदार सब बुलाए जाते हैं। चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो या बहन हो, चाचा ताऊ मौसी मौसा कोई भी हो, सब लोग उपस्थित किए जाते हैं। जो बंटी होता है उसकी जो मौसी होती है जिसका नाम था रेखा, उसका 8-10 दिन पहले विवाह हुआ था तो वो अपने ससुराल से लौट कर आई थी। तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वह लड़का अपनी मौसी को घर पर ही बुला लाता है और लाने के बाद दवाई देता है और लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी तो वो वहाँ घर पर रह रही थी। दोस्तों, उसके बाद होता यह है कि उस लड़की की जो शादी होती है, शादी समारोह में जो भी रस्में होती है सब पूरी होने के बाद बारात जाती है। बारात जाने के बाद और हंसी खुशी से विवाह भी होता है। लड़की का नाम होता है मोना। मोना उससे शादी हो जाती है और प्यार से मोना कहा करते थे और उससे शादी हो जाती है और हंसी खुशी से बारात घर पर लौट कर आती है। दुल्हन साथ आती है तो लोग बड़ा खुशियां मनाते हैं और बधाई के लिए महिलाएं बाहर निकल कर आती हैं। उस लड़की की जो मौसी होती है, थोड़ी तबीयत खराब होती है, वह आती है तो लेकिन उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। दोस्तों, हंसी खुशी से जो भी होता है, दुल्हन को घर पर उतारा जाता है। दुल्हन को जो रस्में होती है ससुराल की वो सारी बातें बता दी जाती है, लेकिन फिर भी वो नई लड़की अनजान थी, नए घर में आई थी और लड़का का मकान बड़ा बना था, कई एक रूम होते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक दिन गुजर जाता है। जब दूसरा दिन होता है, जो भी होते हैं रस्में पूरी होती है, मंडप वगैरह जो भी परवाह किया जाता है और जो करने के बाद जब शाम होती है, शाम होने के बाद उसकी दुल्हन जो होती है अपने सास के पैर दबाने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। उसका रूम अलग दिया गया था, ऊपर रूम था और उसके बाद उसकी मौसी की थोड़ी तबीयत खराब होती है, हल्की सी। दोस्तों, उसकी मौसी जो होती है, जो लड़का का रूम था जिसमें पति पत्नी रहने वाले थे, उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उधर से लोग घर से बाहर निकल जाएंगे तो हम इधर से चले जाएंगे। उस लड़की की जो पत्नी होती है वह अपनी सास की ओर जो रिश्तेदार आए हुए थे, उनकी जो रिश्तेदार में लगती थी, सबके पैर दबा रही थी और उसकी सेवा कर रही थी, सबसे मिलजुल रही थी। उसकी जो मौसी होती है रेखा उस रूम में सो जाती है। लड़का जो होता है बंटी लगभग 9 बज जाते हैं। उसके बाद उस रूम में जाता है और जाने के बाद वह नहीं समझता है कि वह कौन है क्या नहीं है। वह नहीं समझता है कि ये कौन है क्या नहीं है। उसने नहीं समझ पाया क्योंकि उसकी शादी ही होके आई थी। वही जोड़ा उस दिन पैर रखा था, लेकिन उसी तरीके की उसकी पत्नी भी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वह लड़का रूम के अंदर चला जाता है
और जाने के बाद और जो उसकी मौसी होती है उसके साथ रिलेशंस बनाता है, संबंध बनाता है। उसके बाद जब लड़का की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके होश फराक हो जाते हैं। जब वो महिला देखती है वासी उसकी तो उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़का कहता जो होना था वो हो चुका और अब ये बना हुआ नहीं हुआ जाता। तभी वो कहती है कुछ भी हो, जो होना था वो हो चुका। उसके बाद दोस्तों लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब इन दोनों की शादी नहीं हुई थी तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वह लड़की जो होती है वह वहाँ से रूम से निकल कर चली जाती है। उसके बाद जो उसकी पत्नी जो होती है वह आती है, अपने पति की सेवा करती है। दोस्तों उसके बाद कहानी कुछ और तरीके से मोड़ लेती है। ऐसे ही सब हो जाता है। तो मौसी का जो पति होता है जहाँ शादी हुई थी वो एक तरीके का नासुक व्यक्ति था। जब 2-4 बार जाती है तो उस लड़के को फ़ोन करके बंटी को अपने घर पर बुलाया करती थी। यहाँ तक होता है कि दोस्तों बंटी भी अपने मौसी के घर आता जाता था, किसी बहाने से, किसी कारण से। कोई जान ना पाए क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस रिश्ते पर कोई शक नहीं करते। मौसी और वह लड़का एक माँ और माँ जैसी होती है। लेकिन दोस्तों उसका पति जो होता है वो कमज़ोर टाइप का था। उसके पास बंटी आता जाता था। यहाँ तक होता है एक दिन जो रेखा होती है बंटी से कहती है कि बंटी अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मैं इससे पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी बंटी कहता है मौसी ऐसे कैसे हो सकता है, कि मौसी ऐसे कैसे हो सकता है, लोग दुनिया के क्या कहेंगे, यह रिश्ता एक माँ से कम नहीं होता है, मेरी पत्नी भी क्या कहेगी। बोलो कुछ भी हो जाए, तुम अगर मुझे चाहते हो तो हाँ करो, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। तभी बंटी कहता है क्या कह रही हो, अरे ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, तुम्हारा पति बीमार है, सही हो जाएगा। लेकिन जो महिला होती है वो ज़्यादा हट कर जाती है। हट करने के बाद बंटी को उस्काने के बाद कहती है कि तुम यहाँ से, मेरे पास बहुत सारा जेवर है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, यहाँ से लेकर हम और आप दोनों बहुत दूर निकल चलेंगे और फिर निकलने के बाद एक नई ज़िंदगी बसाएंगे। क्योंकि तुम्हारी पत्नी है और वो लड़का की जो पत्नी थी मोना, वो थोड़ी उससे भी कुल्लूप थी, थोड़ा उसके तालमेल नहीं खाए थे, तो वह भी उसे नहीं पसंद करता था। तो उन दोनों की यह सब सेटल हो जाती है कि तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत नहीं है, मेरा पति इतना अच्छा नहीं है, बल्कि हम और आप दोनों ही कहीं चलकर सेटल हो जाते हैं। तभी दोस्तों एक सलाह करके दोनों एक दिन जो वायदा होता है वह करते हैं और वह लड़का बंटी और उसकी मासी रेखा दोनों ही कुछ दौलत घर से लेकर चले जाते हैं और दोनों जाकर एक गुरुद्वारे में जाकर शादी कर लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद घर के लोग अता पता लगाते रहते हैं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन उसी गांव का, लड़के के गांव का एक ही लड़का व्यक्ति सब्जी का काम करता था। उसने दोनों को एक दिन एक जगह पर देख लिया आते जाते, तो उसने घर पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तुरंत ही घर वाले, परिवार वाले जब पहुंचते हैं, दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब दोनों का बयान पूछा जाता है तो दोनों बालिग थे, रिश्ता मायने नहीं रखते हैं दोस्तों। उसके बाद पुलिस के सामने उन्होंने वहीं पर कबूल किया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अंत में पुलिस भी लाचार हो जाती है और वह दोनों ही अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि अपना घर, अपना परिवार, आपके बच्चे किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे भाई का हो, चाहे चाचा का हो, चाहे भाभी का हो, माँ का, मौसी का हो, चाचा का, ताऊ का हो। केवल विश्वास करना चाहिए तो अपनों पर विश्वास, लेकिन अपने भी विश्वास लायक नहीं रहते। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है किसी पर ही विश्वास नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यह कहानी जो हमने सुनाई है, कमेंट में राय अवश्य दीजिए। अपनी आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।